नमस्कार, मैं हूं रोहित पांचाल और आप एसबी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से पिछले 24 दिन से हरियाणा और पंजाब के किसान टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर धरना दिए हुए बैठे हैं, उसी किसान मुद्दे को लेकर, किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं। इनसे किसानों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज तक बीजेपी या कहें या फिर केंद्र सरकार कहें कि किसानों को क्यों नहीं समझा पाई है और किसानों का धरना खत्म क्यों नहीं करवा पाई है। सब किसानों को 24 दिन हो गए बैठे हुए, बीजेपी ने अभी तक स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखिए, बीजेपी का स्टैंड तो शुरू के दिन से ही क्लियर है और भारतीय जनता पार्टी किसानों के लेकर के शुरू से ही बड़ी गंभीर है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये नारा भी है कि हम किसान की आय 2022 तक दोगुनी करने का काम करेंगे। और जो ये 3 जो कानून है जिसके विरोध में आज किसान जो बैठे हुए हैं, उसके लिए भी बिंदुवार तमाम पॉइंटों के ऊपर चर्चा करने का काम किया। जो डिमांड किसानों की थी और विशेषकर जो विपक्षी दलों की जो थी कि इसके अंदर एमएसपी का सब भी जोड़ दिया जाए, वो जब सरकार ने मान ली है तो उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई औचित्य इस आंदोलन का रह नहीं जाता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ठंड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, शीतलहर एक तरह से चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो किसान भाइयों को अपने घरों को जाना चाहिए। सरकार उनके लिए हर काम करेगी जो किसान के हित में है, क्योंकि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा देश जो है किसानी के ऊपर निर्भर है। तकरीबन 60% लोग जो है किसानों का काम करते हैं, चाहे कोई चाहे वो हिस्से के लेके बाता है, चाहे खुद की ज़मीन बोने का काम करता है, तो उनको इग्नोर करने का या उनका अहित करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे किसान जो भोले भाले हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके पास भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, मोदी साहब का कोई विकल्प उनके पास नहीं था। कहीं न कहीं इस किसान आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, वही किसानों को भी जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि मांगे मान ली तो धरना खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कहा पहले कि मांगे मान ली है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं न कहीं किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जो विपक्ष आज वो किसानों को हितैषी जो बन रहे हैं, जो विपक्ष के लोग, विशेषकर जो कांग्रेस के लोग हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा जी, वहाँ मैंने देखा था कि वीडियो के अंदर आया था कि वहाँ रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, जहाँ इस किसान आंदोलन के ज़रिए जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी रोटी बनाने का काम कर रहे हैं। जब वो सत्ता के अंदर थे तो इन्होंने किसानों की रोटी छीनने का काम किया था। सेज के नाम पर ज़मीन एक्वायर कर ली, कहीं सेक्शन 4 के नोटिस दे करके, जहां अपने बिल्डर्स को भेज करके किसानों को एक्वायर का डर दिखा करके इन्होंने ज़मीन जो है किसानों की अपने बिल्डरों को दिलवा करके फिर वो सेक्शन 4 के, सेक्शन 6 के नोटिस जो है वापस करने का काम करते थे। आज वो लोग भी कहते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब उनकी लंबे समय तक सरकार थी तब क्या उन्होंने एमएसपी का कानून बनाने का काम किया था? आज की जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने तो किसानों के हित के अंदर ये कानून है और कहीं भी कोई पॉइंट पे अगर बात करनी है तो सरकार तैयार है। सरकार का निमंत्रण है कि आइए बात करिए, डिबेट करिए। कहीं कोई आपको लगता है कि ये पॉइंट गलत है तो हटाने के लिए तैयार है सरकार। किसानों का कहना है कि हमें हमारी आय दोगुनी नहीं करवानी, सरकार हमारे ऊपर ये कानून धक्के से थोप रही है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर चेंज लाना होता है उसके अंदर, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो विपक्ष है जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो भोले भाले किसान हैं, और बाकी जो ये जो बातें जो ज़्यादा कहने वाले लोग हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सभी किसान ये कहते हो, अनेक किसान के जो संगठन है वो इस कानून के जो है पक्ष में भी हैं। एसवाईएल के मुद्दे पे एक दिन का उपवास रखा गया, रणबीर गंगवा वहाँ नदारत दिखाई दी। देखिए, जो जहाँ तक उपवास की बात है, एसवाईएल जो है वो हमारा हक है
और लंबे टाइम से जब हरियाणा अलग हुआ, पिछले 55 साल पहले ही हमें ये पानी मिल जाना चाहिए था। और आज जो पंजाब का एक तरह से छोटा भाई है हरियाणा, पंजाब को जो है वो हमारा हक जो है देना चाहिए। और मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन जो चल रहा है, कांग्रेस के लोग जो हैं केवल और केवल मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं इस टाइप की बातों का, कभी भी उन्होंने हल करने का काम नहीं किया। जहां नरेंद्र भाई मोदी जी ने धारा 370 की बात है, उसको जब मुद्दा था उसको समाप्त करने का काम किया, सीए कानून बनाने का काम किया, राम मंदिर का बहुत पुराना मुद्दा था उसको भी जो उसका रास्ता साफ करके उसकी नींव रख दी गई है, वो बनना शुरू हो गया है, वो मुद्दा जो है वो समाप्त करने का काम किया। ये एसवाइल का मुद्दा भी बहुत पुराना था, ये भी पहले तो लिटिगेशन के अंदर था और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए थे कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके इसको शॉर्ट आउट करे और केंद्र उसके अंदर दखलंदाजी करे। और माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली चले भी गए थे, सेंटर के मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके अंदर जुड़े थे। और ये जो मामला था एसवाइल का, ये भी अब अंतिम चरणों में था, अब ये भी हमें मिल जाता, लेकिन कांग्रेस के लोग इसको केवल और केवल मुद्दा बनाए रखना चाहते थे। कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, जब पंजाब के अंदर जो चुनाव था उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, यूँ हाथ में लेकर के उन्होंने कहा था कि एक बूंद भी एसवाइल का पानी हरियाणा को जो है वो नहीं देंगे। ये कांग्रेस के लोगों ने जो कहने का काम किया था। जहाँ तक आपने उपवास का मेरा जिक्र किया, मैं एक संवैधानिक मेरी जो है पद के ऊपर हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर के नहीं बैठा। और बाकी तमाम हमारे संगठन के लोग जो थे वो वहाँ जाकर के बैठे भी, एक सांकेतिक तौर पे उन्होंने अपनी मांग रखने का काम किया है कि पंजाब के आज कांग्रेस की सरकार है और कहीं न कहीं वो भी ज़्यादा उकसाना का काम करे इस आंदोलन को और वहीं से वो चलाने का काम जो है वो कर रहे हैं। हमने सांकेतिक तौर पे उनको कहा है कि जहां आप इन कानून के अंदर एमएसपी की बात करें वो तो सरकार ने मान ली है, अब आप ये मान लीजिए कि जो हरियाणा है वो छोटा भाई है, हरियाणा के किसान भी यहाँ बैठे हैं, उनको उनका हक मिले। और उस ना मिलने की वजह से खासकर जो दक्षिण हरियाणा है जिसके अंदर कुछ हिस्सा हिसार का भी आता है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पानी के पीने की भी किल्लत हो रही है और हमारा पानी जो है ना व्यर्थ को जा रहा है, तो हमें मिलना चाहिए और ये हमारा हक है। और ये अगर विपक्षी लोग इसको ज़्यादा तूल ना देते तो ये भी अंतिम चरणों के अंदर था, ये मुद्दा भी समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में कर रही थी और हरियाणा का हक हरियाणा को दिवाने का काम कर रही थी। विपक्ष तो अभी भी ये कह रहा है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को बुलाने के लिए ये उपवास रखा गया है। देखिए, विपक्ष ने तो मैंने पहले कहा केवल और केवल हमेशा मुद्दे बनाए रखे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुए हैं, अभी जो चाहे वो 1 साल है इसके अंदर भी आप काम देख लीजिए, पिछले टर्म के अंदर भी देख लीजिए, मुद्दों को निपटाने का काम किया, सिरे चढ़ाने का काम किया है। ये मुद्दा भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई के अंदर ये भी मुद्दा भी हमें जो है सिरे चढ़ेगा और इस मुद्दे पर भी पंजाब के लोगों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए, छोटे भाई का हक ना मारते हुए उसको उनका हक देना चाहिए। तो कब तक किसान उठ जाएंगे धरने से, आपको क्या लगता है कब तक उठा देंगे? मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द उठ जाना चाहिए। विपक्ष के लोगों से भी कहूँगा कि किसानों पे राजनीति ना करें और उनको गुमराह करने का काम ना करें। बिंदुवार जो भी पॉइंट है उनके ऊपर सरकार पहले भी डिबेट की है, अब भी डिबेट करने के लिए तैयार है। कहीं किसी को ऐतराज है और अगर कोई गलत होगा तो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए भी सरकार तैयार है। ये थे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने बताया कि ये जो तीनों कानून है ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में है और विपक्ष जो है किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है, किसानों पर विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है। और वहीं रणबीर गंगवा ने साफ भी कर दिया कि विपक्ष से भी कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा जी ने आग्रह किया है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति न करें और जल्द से जल्द बीजेपी पार्टी कहें या फिर केंद्र सरकार कहें, किसानों के जो मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेगी। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।